बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। यूं तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं आज हम देखते होंगे, हम ही नहीं बल्कि पूरा संसार समस्याओं से जूझ रहा है। समस्याएं तो हैं ही, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, समस्याओं का हल ढूंढने में इंसान असमर्थ है। हमारी समस्याओं का आकार कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी समस्या हमारे ऊपर आ गई है, ऐसी भयानक समस्या है जिसका हल ना हो। हमने स्वयं ही खुद अपनी समस्या को बड़ा बना लिया होता है। हमारी जो क्षमता है समस्या को निराधार करने के लिए, समस्या को मिटाने के लिए, या यूं कहें कि हम इतने सक्षम हैं कि समस्या आए भी कहाँ से, यानी हमारे घर का दरवाज़ा हम बंद रखते हैं, चौतरफा निगरानी चाक चौबंद रखते हैं, कोई भीतर कैसे प्रवेश कर सकेगा? हमने अपनी क्षमता को, चौकीदारी को, अपने घर को इस कदर चारों तरफ से सुरक्षित किया हुआ है, ऐसा सुरक्षा चक्कर हमने बनाया हुआ है। और किस लिए हमने ये सारी व्यवस्था की होती है कि कोई भी हमारी इजाज़त के बिना, चाहे वो कोई परिंदा भी क्यों ना हो, पर न मार सके। तो सोचो कि हम अगर किसी भी क्षमता से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम इतनी बड़ी क्षमता के मालिक हैं, और कोई ऐसी समस्या इस दुनिया में बनी नहीं, कभी बनेगी नहीं, जो हमारी क्षमता से, हमारी क्षमता की तुलना में बड़ा आकार रखती हो। क्योंकि ये इंसानी जन्म जो है इतना क्षमताओं से भरा हुआ है, ताकतों से भरा हुआ है। ये प्रभु की अपार रहमतों से नवाजा गया है ये इंसानी तन, ये जीवन, ये जन्म इंसान का। लेकिन हम स्वयं अगर दरवाज़ा खोल करके समस्याओं को ढो ढो करके, कभी गोदी में उठाकर तो कभी अपने पीठ पर लाद कर समस्याओं के बोरे भर भर के अगर हम अपने अंदर घर के इकट्ठा करेंगे, फिर समस्याओं का हल कौन निकालेगा? जब हमारी समस्या हम खुद बना रहे हों, बढ़ा रहे हों, बढ़ाते चले जा रहे हों,
फिर उसका हल ढूंढने के लिए, समाधान करने के लिए कोई ऑप्शन ही बाकी नहीं रहता। चाहे किसी भी प्रकार से हम विचार करें, जैसे कि हमें भक्ति मार्ग पर चले हुए एक अरसा हो गया, 10 साल हो गए या 12 साल हो गए, इससे ज़्यादा कहीं हो गए, 15, 20, 25, 50 साल हो गए, और आज समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या का कुछ रूप अलग रहा हो, लेकिन समय समय पर हमने समस्याओं से जूझते हुए ही अगर समय व्यतीत कर दिया हो, तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि हमारे जीवन में भक्ति और परमार्थ का शामिल होना, या हमारा स्वयं का भक्ति और परमार्थ की राह में चलना, हमारे इस मनुष्य जीवन में हमारी क्षमताओं में 4 चांद लग जाने जैसा है। इंसान को तो यूं ही क्षमता से भरपूर करके, ताकत से भरपूर करके इंसान को भगवान ने भेजा है, और फिर भगवान जब सतगुरु के रूप में यहाँ हमारे साथ हाजिर नाजिर हैं, ये अवसर हमें मिला है कि भगवान स्वयं हमें जन्म देकर खुद भी मनुष्य जीवन में मनुष्य जन्म लेकर के आ गए हैं, मनुष्य शरीर लेकर के आ गए हैं, हमारी हिफाजत करने के लिए, हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो सोचो हमारी कितनी क्षमता होगी। फिर भी अगर कोई समस्या को हम बड़ा मान लेते हैं, इसका कारण एक ही है कि ना तो हमें अपने मनुष्य जीवन पर यकीन है, ना मनुष्य जीवन की क्षमताओं का आभास है, ना परमात्मा पर विश्वास है। भक्ति की राह पर बेशक चल पड़े हो, लेकिन भक्ति की राह पर चलकर फिर क्या हासिल हो रहा है, जब ये लोक ही हमारा सुखी नहीं हो रहा है, समस्याओं से घिरा हुआ है। परेशानियों का, इन समस्याओं का लगातार बढ़ते रहने का मूल कारण क्या है? हम देखो भजन भक्ति की बात करते, ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, और सुरत हमारी संसार में उलझी हुई है। जब तब हम सोचते हैं कि हमारा मोबाइल पुराना हो गया, नया मोबाइल ले आए। कोई हर्ज नहीं। जब तब हमारी बाइक, हमारी ड्रेस और ज्वेलरी का भी कहीं ना कहीं जिक्र शामिल करना चाहिए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम इस तरह की विचारधाराओं से कुंठित रहते हैं। ले आए, सब कुछ लाते रहे, बदलते रहे, नया खरीदते रहे, चेंजेज होते रहे, लेकिन हमारे पास अगर सुविधा का अभाव हो, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर हो, हर चीज़ को हम बार बार नहीं बदल सकते। और बदलना किस लिए? कोई चीज़ खराब नहीं हुई है,
ज्वेलरी का क्या होता है? डिजाइन ही तो पुराना होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे किसी प्रतिद्वंदी ने, हमारे किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने, हमारे किसी माता ने, बहन ने कोई नया डिजाइन बनाया है, लिया है, खरीदा है, कान में है, हाथ में है, गले में है। हम देखकर बड़ा ललचाते हैं, बार बार आकर्षित होते हैं। 2 मिनट के लिए भी अगर कोई ऐसा दृश्य हम देखते हैं, किसी की ज्वेलरी को देखा, किसी की ड्रेस को देखा, या पुरुष की बात कहें तो कि कोई गाड़ी को देख करके, बाइक को देख करके, या मोबाइल को देख करके, भाव कहने का इतना ही है कि हमें इतनी फुर्सत कहाँ से है। एक झलक भी अगर किसी पदार्थ की ओर हम करते हैं, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ऐसे उसको अपने आँखों के जरिए दिल में बसा लेते हैं, अपने हृदय के अंदर उसका एक डेरा बना देते हैं, एक ठिकाना बना देते हैं। फिर पड़े उसका विचार करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको देखते हैं। उसी सुंदर डिजाइन की, उसी आकृति का, उसी वस्तु का स्मरण होता है। फिर भक्ति परमार्थ का क्या? वो ख्याल तो हम केवल जुबान से ही गाते रहते हैं, गायन करते रहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, किताबें पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, हमारे कान में पड़े रहते हैं, वो शब्द जुबान पर बार बार उतरते रहते हैं, जिक्र होता रहता है। लेकिन दिल में वो आइटम जो आंखों को चकाचौंध करने वाले हैं, किसी की तरफ हमने देखा, हमारी आंखें चुंधिया गई। हम भी चाहते हैं कि हम भी वही आइटम, वो वस्तु, वो नेकलेस, वो गाड़ी लेकर आए ताकि लोगों की भी आंखें चुंधिया जाएं, हैरान हो जाएं लोग देख करके। मोबाइल का अवसर था, शुरू हुआ था, कुछ वर्ष हुए हैं, 20-25 साल हो गए। छोटा मोबाइल निकल करके आया। एक खुशी की लहर होती थी कि हम घर में बैठे, गली में चलते फिरते, जिसको चाहे नंबर लगाकर उससे फ़ोन पर बात कर सकते। एक आनंद की लहर दौड़ जाती थी, रोम रोम पुलकित होता था। धीरे धीरे हर किसी के हाथों में वो मोबाइल आ गया, छोटा वाला। फिर ऐसी तकनीक विकसित हुई, ऐसा व्यापार बढ़ा, जाने कहाँ से पैसा आ गया। 10,000 का मोबाइल बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि तब बड़ा मोबाइल लेने के लिए 2500 रुपये भी काफ़ी होते थे, चाइनीज मोबाइल। और 10,000 का कोई लेता था तो कंपनी वाला, अच्छी कंपनी, सैमसंग वगैरह नामी। आज 10,000 का मोबाइल बच्चे पसंद ही नहीं करते। मोबाइल तो आज भी आधुनिक युग है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। कोई समझौतावादी अगर चाहे तो 8,000 रुपये में अच्छा मोबाइल
बढ़िया मोबाइल आ जाएगा, 2 साल 3 साल चला ले, चाहे तो 5 साल चला ले, वो अपने रख रखाव पर है। लेकिन वो यही समझते हैं कि मोबाइल तो 20,000 से कम क्या लेना, 25 से कम क्या लेना, थोड़ा और ऊपर चलें तो 50,000 की रेंज पसंद आती है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, फिर उसको किस्तों में ला रहे हैं। केवल इसी की बात नहीं, और सभी आइटमों की इसी प्रकार से ही समझने की बात है। किस्तों पर चल पड़ा है खेल, लोन की सुविधा हो गई है। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास मोबाइल है। और फिर ये सोच लो कि अगर अधिक अच्छे से अगर कोई रख रखाव करने वाले हैं सभी लोग, तो भी हर साल कम से कम एक मोबाइल खरीदना ही पड़ेगा। 5 साल भी अगर एक मोबाइल को हम चलाते हैं, 5 लोग हैं घर में, तो हर साल मोबाइल खरीदना ही खरीदना, और इससे पहले किसी का खराब हो गया तो फिर पहले नंबर आ जाएगा। और फिर उसका जो उसमें टैरिफ डलाते हैं, रिचार्ज कराते हैं, कम से कम 5-7 रुपये रोज़, 2,000 रुपये महीना, कम से कम 2,000 रुपये साल का 2,000 रुपये। अब अगर एक साल में एक मोबाइल चाहिए, 5 मोबाइलों का रिचार्ज चाहिए, तो ये 20-25 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये एक साल का मोबाइलों का खर्चा लगा लें। ये कम से कम है जहाँ 5 लोग रहते हो। तो सोचो महीने का कितना हो, लगभग 1,000 रुपया, 1,000 रुपये से भी ज़्यादा। अगर एक साल में 20,000 है तो लगभग 1,800 के आसपास हर महीने में। इस प्रकार से कितना खर्च हम पर मंथली इन फैशनेबल चीज़ों के लिए होता है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं? सभी लोग कर्ज में नहीं होते, लेकिन लगभग कर्ज के आसपास ही इंसान लटकता हुआ, भटकता हुआ नजर आता है। प्रयास करता है, हर कोई हाथ पांव मारता है, लेकिन सबको सफलता तो नहीं मिलती। लेकिन वो सुविधाएं सबको चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर वो येन कैन प्रक्रेन उनको हासिल करना ही है। फिर क्या ये समस्याएं बन करके हमारे सामने खड़ी हो जाती है। मोबाइल का तो इसलिए जिक्र करते हैं कि हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में जितने लोग हैं उतने मोबाइल तो कम से कम हैं, लेकिन किसी के पास 2 भी है। लेकिन सबकी कमाई तो इतनी नहीं होती। यानी जैसे इंसान की क्षमता है समस्याओं का समाधान करने की, बल्कि ऐसी क्षमता है कि समस्याएं नज़दीक आ भी नहीं सकती। ऐसे ही ज्वेलरी की बात करें, ड्रेसेज की बात करें, और बड़े बड़े खर्चे हैं। गाड़ी का हिसाब लगाएं, थोड़ी सी पुरानी हो जाए और उसको फिर औने पौने दाम में बेच करके नई गाड़ी लेने जाएं, लाखों का खर्चा होता है। फिर इन सब का कितना रख रखाव करना पड़ता है। एक बच्चा अगर घर में जन्म लेता है तो उसके लिए घर के सभी लोग प्रयास करते हैं, कम से कम 2 और 4 लोग घर में होते हैं, और एक बच्चा आ जाए, 5 हो गए। सभी लोग लग कर उसकी परवरिश करते हैं। और जहाँ केवल माता पिता ही होते हैं, वहाँ बच्चा जन्म लेता है तो वो अकेले
इन सारी समस्याओं से जूझते हुए परवरिश नहीं कर पाते। फिर कोई आया रखता है, झाड़ू पोछा वाली, खाना बनाने वाली। अगर तो प्रयास करते हैं अपनी क्षमता बढ़ाने की, अपनी कमाई बढ़ाने की, बढ़ जाए तो ठीक है, थोड़ा बैलेंस हो जाता है। लेकिन इन समस्याओं के लिए इधर ये समस्याओं का समाधान करते हैं और उधर समस्या एक और बढ़ती है कि हमारा जो शरीर है रात और दिन शिथिल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है और इन्हीं सभी वस्तुओं का मोहताज बन करके रह गया। और कहीं शारीरिक समस्या आ गई, कोई अचानक से आर्थिक समस्या आ गई, अनेकों प्रकार की समस्या हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ा खर्चा आ जाता है अचानक से। और फिर पहले से ही जूझता हुआ, समस्याओं में फंसा हुआ, तो चारों ओर से समस्याओं को हम स्वयं खड़ा करते हैं। हमने शुरुआत जो हमने करी, चर्चा की कि भक्ति की राह पर हम चल पड़े, ज्ञान की बात करते हैं, हम सुमरन करना चाहते हैं, नियम निभाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है। फिर सोचते हैं कई बार कि क्यों नहीं हो रहा हमसे, मेरा भजन छूट रहा है, मेरा सुमरन छूट रहा है, मेरे नित्य नियम छूट रहे हैं। ये नहीं सोचते कि क्यों। जिसके पास धन का अभाव है जानते हैं कि ये नहीं हो सकता। बड़ा मोबाइल लेने की जरूरत क्या है, गोल्ड ज्वेलरी लेने की जरूरत क्या है, समस्याओं को जन्म देने की जरूरत क्या है। समस्या से जूझना पड़ेगा तो फिर समस्या को खड़ा करने की जरूरत ही क्यों है। हम इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे दिल में बिठा लेते हैं जैसे जन्म जन्म का नाता हो हमारा, और जिससे जन्म जन्म का नाता है प्रभु से, परमेश्वर से, जिस भगवान ने हमें इतना सुंदर एक मनुष्य जन्म सौगात में दिया है। मनुष्य जन्म एक ऐसा श्रृंगार है इस आत्मा का। गोल्ड ज्वेलरी भी, हीरो से जड़ा हुआ हार भी इस मनुष्य रत्न की बराबरी नहीं कर सकता। ये मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन इतना ऊर्जावान है, इतना क्षमतावान है, इतना ज्ञानवान है, इतना महान है, कहीं से कोई किसी प्रकार की बराबरी नहीं है। मोबाइल का क्या है, छोटा वाला मोबाइल ले लें, 1000 रुपये में बढ़िया मोबाइल आ जाएगा, कम से कम खर्चा होगा, जब चाहे खराब हो तो फेंक दो। एक दिन के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ खड़े वहीं का वहीं दूसरा लेकर के आए। और फिर उसमें इतना इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ेगा, उसको देखने के लिए, चलाने के लिए समय खर्च नहीं होगा। जितनी भी ये आडंबरी है हमारे जीवन का, जितना भी हम आडंबर करते हैं, इनको सजाने में समय, ये हमें बाद में सजाते हैं। ज्वेलरी हमें बाद में सजाती है, पहले हम इसको सजाते हैं। जब लेकर आते हैं तो उसको सजा कर रखते हैं कि नहीं, या जैसे मर्जी आए फेंक देते हैं। कोई भी चीज़ लेकर आते हैं उसको सजा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ओट में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, ताले में, चाबी में रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी उसको संभाल कर निकालने की ज़रूरत है।
ताला ढूंढेंगे, चाबी ढूंढेंगे। समय जब तब खर्च होगा इन पर और एक डर सा बना रहेगा। आज मोबाइल लेकर भी अगर हम हाथ में घूमते हैं सड़क पर तो एक डर बना रहता है, क्योंकि मोबाइल चोर पीछे लगे होते हैं। गोल्ड भी अगर पहना हुआ है, हाथों में पहना हुआ है, कानों में पहना हुआ है, गले में पहना हुआ है, चोर पीछे लगे हुए, एक भय बना रहता। यानी हम निर्भय होना ही नहीं चाहते। यानी समस्याओं को हम जन्म तो स्वयं देते हैं, लेकिन समस्याओं को मिटाना चाहते नहीं। और एक चिंताजनक स्थिति हमारे भीतर भी और बाहर भी बनी रहती है। फिर भक्ति कहाँ से होगी? भक्ति करने के लिए पहलवानी की जरूरत नहीं है कि ताकत चाहिए, लेकिन फिर भी ताकत का अभाव तो हो जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं। भक्ति करने के बारे में महापुरुष वर्णन करते हैं, तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, सूर कहावे सो। कि कोई ताकतवर भक्ति कर सकता तो वो ताकत यही है जो इन आडंबरों से जीत कर, इन आडंबरों से ऊपर चलकर, इनको देखते हुए और इनसे देखकर भी इन पर ललचाए नहीं, इनसे बड़ा बनकर अपनी महानता का विचार करते हुए, अपनी ताकत का विचार करते हुए कि मैं क्या हूँ और किन क्षणभंगुर सामानों में मैं गलतान हो रहा हूँ, इसके पीछे मेरा भजन छूट जाएगा, मेरी भक्ति छूट जाएगी, मैं कमज़ोर कहूँगा। कोई तीर चलाता है, कोई बंदूक चलाता है, कहने वाले कहते हैं वो बहुत जांबाज कलाकार है, तीर चलाने में माहिर है, बंदूक चलाने में माहिर है, भाला चलाने में माहिर है, पहलवानी में माहिर है। भक्ति करके दिखाएगा, भक्ति करके जो दिखाए महापुरुषों की नज़र में वही शूर है, शूरवीर है, वही ताकतवर है, क्योंकि वो बिना किसी हथियार के मन से जीत करके भक्ति की ओर आगे कदम बढ़ा लेता है। आज बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, फिर भाग क्यों जाते हैं? कितना बड़े से बड़ा कोई बदमाश हो, कितनी ताकत रखने वाला हो, कितना वो हो, पावरफुल कहा जाने वाला हो, हजारों हजारों लोग थर थर कांपते हों, लेकिन कभी किसी ने सुना कि कहीं पर अटैक उसने किया, किसी को मारा? 2-4 लोग मिलकर आएंगे, गुंडे बदमाश, हाथों में बंदूकें तलवारें लेकर। कितनी देर वहाँ रहते हैं? थोड़ी देर, 2 मिनट, 5 मिनट, और ज़्यादा कहीं छूट उनको नज़र आती है, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर रक्षा करने वाले कोई नहीं है, ज़्यादा 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा देंगे। लेकिन वहाँ से फिर जब भागेंगे, कैसे भागेंगे? जानवर की तरह, जैसे कुत्ता भागता है डर से, कहीं बिल में चुपता है। ये कोई शूरवीरता थोड़ी है। लेकिन भक्ति करने वाला कैसा शूरवीर कहलाता है? चाहे अपनी झोंपड़ी में रहता हो,
अपने घर में रहता हो, कहीं भी रहता हो, लेकिन वो अपनी हद में रहता है, और उसकी हद यही है कि भक्ति की राह पर चला है, अपने सतगुरु का हुक्म मानता है, अपने सतगुरु के आदेशों का पालन करता है, हर पल और रोज का रोज अपने मन से लोहा लेता है, मन पर नज़र रखता है कि मन कहीं मुंह उठाकर खड़ा ना हो जाए, ताकि मैं अपने भजन सुमरन से गाफिल हो जाऊं। चाहे किसी से वाद विवाद बंद करना पड़े, कर दो, भजन सुमरन बंद नहीं होना चाहिए। किसी से हार माननी है, मान लो, चाहे ये घर में करना पड़े। घर में कलेश होता है, सास बहू का भी होता है, बहू सास का भी होता है, दो बहनों का भी हो जाता है, भाइयों का भी हो जाता है, पिता पुत्र का हो जाता है, माता पुत्र का हो जाता है। छोड़ दो, भजन सुमरन करने पर कुर्बान कर दो वाद विवाद को, हार जाओ, कोई बात नहीं। ये विचार हमेशा रहना चाहिए कि मेरा भजन छूट जाएगा, और फिर भी अगर भजन नहीं छूटेगा, हमारे पास पर्याप्त समय हमने करना ही करना है, तो पहले लड़ाई करके फिर भजन करेंगे, कोई कलेश करके फिर भजन करेंगे, तो फिर वो भजन किसका होगा? उसी कलेश का भजन करते रहेंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है। अगर किसी आडंबर को लेने की, खरीदने की, आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, तो फिर ये वाद विवाद जो है, ये भी समस्या है। कोई अड़ोस पड़ोस का वाद विवाद है, कोई नाली का, कोई रास्ते का, कोई कचरे का, कूड़ा करकट का वाद विवाद ऐसा हो जाता है कि सुबह शाम की लड़ाई हो जाती है। घरों के आमने सामने ये दिक्कत हो जाती है कि तुमने कचरा इधर डाल दिया, वो कहेगा तुमने हमारे इधर डाल दिया। सड़क पर पड़ा हुआ कचरा है, लेकिन वो सामने वाला कहेगा कि तुमने मेरी हद में डाल। सड़क को भी हम अपनी हद मान लेते हैं। लेकिन अगर भजन हमारा छूट जाए, भक्ति छूट जाए, मन अशांत हो जाए, आत्मा अगर कुरलाने लगे, पहले से ही आत्मा बेजान हो रही है और खुराक न मिलेगी भजन सुमरन की, अगर भक्ति की राह पर ना आए होते तो फिर कोई बात नहीं थी। सतगुरु की शरण न मिली हुई होती तो कोई बात नहीं थी। मनुष्य जन्म तो औरों को भी मिला है, लेकिन सबको सतगुरु की शरण नहीं मिली। उन्होंने तो किसी न किसी वाद विवाद में फंसे ही रहना। लेकिन सतगुरु की शरण मिल जाने पर, नाम मिल जाने पर, फिर नाम का भजन ना हो, सुमरन ना हो, तो कितने दुख की बात है। टिकट हो हमारे पास और सफ़र की शुरुआत न कर सकें, टिकट पड़ा जेब में रह जाए, कितने अफसोस की बात है कि हमने प्रयास किया, टिकट खरीदा, घर से चल कर के आए, समय गंवाया, इतना इंतज़ार किया, और गाड़ी आने पर कोई विवाद हो गया, या कोई गफलत हो गई, नींद हो गई, लापरवाही, आलस हो गई, कहीं ध्यान हमारा भटक गया, कुछ लेने के लिए चले गए और गाड़ी निकल गई। कितने दिनों से जो प्रयास चल रहा था, सबका सब बेकार, निराधार। समस्या कहीं भी है वो हमारी स्वयं की खड़ी की हुई है। और फिर जब हम स्वयं समस्या खड़ी करने वाले हैं तो सोचो फिर समाधान करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो समस्याएं खड़ी करने में लगे हुए हैं। कोई दो देरानी जेठानी वाद विवाद के घेरे में है, दोनों नामधारी हैं, आरती पूजा करते हैं, लेकिन ये कलेश रहता है। या दोनों में से एक नामधारी है, नामधारी भजन सुमरन करते हुए कहीं ये उल्हाना उसको मिलता है कि जब देखो सुमरन करती रहती है, तो इस बात से फिर कोई विवाद खड़ा करने की क्या जरूरत है। कहने वाले ने तो सही कहा है,
अगर हम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तो हाथ जोड़ दीजिए कि जी हाँ, जो गुरु महाराज जी ने हमें, और फिर कहने की भी क्या ज़रूरत है, अपने मन से मान लीजिए कि उसने ठीक ही तो कहा है। अंदर से डर जाइए, भाव से भर जाइए, सतगुरु को याद करते हुए वहाँ से दूर हट जाइए और मन को शांत रखिए। सुमरन हमारा बना रहेगा, भजन हमारा होता रहेगा, और क्या चाहिए। कहने वाला कुछ भी कहेगा, उसकी इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की भी। कहीं से भी वाद विवाद होता है, गली में होता है, मोहल्ले में होता है, दुकान पर होता है, मकान पर होता है। कहीं ना कहीं तो हमने बीज बोया रहा होगा, पिछले जन्मों में ही सही। कोई हमारी देरानी बनकर आ गई, कोई जेठानी बन के आ गई, कोई पति बन के आया, कोई पत्नी बन के आया। यहाँ समस्या ये नहीं है कि पत्नियों को दिक्कत होती है, स्त्रियों को दिक्कत होती है, महिलाओं को दिक्कत होती है, ये समस्या नहीं है। समस्या तो ये भी है, पुरुषों को भी ताने सुनने पड़ते हैं। दोनों अगर एक ही राह पर, एक ही मत में चलने वाले नहीं हैं तो फिर ये आवश्यक हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई माता बहन भजनीक है और जो भ्राता जी हैं वो स्वाभाविक गॉड गिफ्ट में लेकर के आए हैं ऐसा स्वभाव, जो बड़े आराम से खुशी खुशी अपनी पत्नी की, भक्तानी की भक्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं करते। ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा अवसर सबको मिले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। दोनों अगर नामधारी भी होंगे तो भी एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा, यानी टकराव की स्थिति रहती है। कुछ कम करें टकराव, वाद विवाद, कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे नित्य नियमों पर, हमारे भजन सुमरन पर, हमारी भक्ति पर कोई उंगली खड़ी ना करे, ऐसी कमी ना छोड़े। बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते चले जाइए। अगर कोई हमसे मोबाइल छीन लेता है, मोबाइल की सुविधा ही नहीं है हमारे पास कुछ खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन ये विचार करें कि दाल रोटी हमें सुबह शाम मिलती है कि नहीं। एक भक्तानी गुरु महाराज जी के वहाँ सेवा किया करती थी और सेवा करने के बाद घर चले जाया करती थी। जो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं वो अपने समय पर आया करते हैं और सेवा करके चले जाया करते हैं। कितना सुंदर नियम बना रखा होता है। चाहे ये कुटिया की बात हो, दरबार में तो रोज आना और रोज जाना मुमकिन नहीं है। जहाँ मुमकिन है तो वहाँ दरबार में भी होता है। अभी श्री प्रयाग धाम की बात करें तो श्री प्रयाग धाम में ऐसे गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, माताएं बहनें भी हैं। जब ज़रूरत होती है तो तुरंत आ जाते हैं, उरली से आ जाते हैं, अमर बस्ती से आ जाते हैं। उसके बीच में भी कई पड़ाव हैं जो मतलब नज़दीक पड़ते हैं। 10-20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं और सेवा करके दोपहर को जा सकते हैं 2 घंटे में, 4 घंटे में। और यहाँ हमारे शहर में कहीं कुटिया पर हो तो 1 घंटे में, 2 घंटे में वापस चले जा सकते हैं सेवा का कार्य करके। आधा घंटा भी अगर नित्य नियम से रोज करते हैं तो आधा घंटा आने जाने का और आधा घंटा सेवा का, तो बहुत कुछ हो जाता है।
वो भक्त्यानी जो थी इसी प्रकार सेवा में नित्य प्रति पहुंचा करती थी, सत्संग भी सुना करती थी। लेकिन एक बार अवसर देखकर सत्संग के गुरु महाराज जी ने सत्संग की समाप्ति की और जाने गुरु महाराज जी की ही प्रेरणा हुई हो। स्वयं तो कहाँ जीव इतनी हिम्मत कर सकता है बात करने की, क्योंकि अंदर की जो दशा है प्रेमी की, सेवक की, वो सतगुरु जानते हैं। और जब सतगुरु जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि सेवक कुछ हमसे भीतर ही भीतर तो रोज कहता है, रोज का रोज पुकार करता है, और कब से जाने ये भी विचार सेवक का अंदर ही अंदर हो रहा है कि हमसे बात करना चाहता है। तो सतगुरु ये भी प्रेरणा उसके अंदर मजबूत करते हैं और अवसर देते हैं और आकर खड़ा हो जाता है श्री चरणों में और जो निवेदन करना चाहता है कर देता है। तो वो माता, वो बहन जी हिम्मत जुटा करके सत्संग के पश्चात श्री गुरु महाराज जी के आगे उपस्थित हुई कि स्वामी जी मेरी विनती सुनो, मुझ पर दया करो, मैं घर में बहुत दुखी हूँ। मेरा पति रोज पिटाई करता है, मेरी मार पिटाई करता है, रोज कलेश रहता है घर में। तो गुरु महाराज जी सुन करके पूछते हैं उससे कि भाई तुम्हारा पति तुम्हें दोनों वक्त का खाना खिलाता है? तो कहते जी स्वामी जी 2 वक्त की रोटी तो मुझे मिलती है, इस बारे में कोई शिकायत नहीं। तो गुरु महाराज जी ने कहा आशीर्वाद देते हुए कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, नित्य नियम निभाओ, भजन सुमरन करते रहो, ठीक हो जाएगा। माथा टेक कर भक्तानी चली गई और अब उसके अंदर यही विचार है कि अब तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आशीर्वाद तो भक्तानी को मिला है, भक्त को थोड़ी मिला है। उसका तो वही रवैया है, 2 थप्पड़ न लगे तो 1 लग गया, 4 गालियां नहीं सुनाई तो 2 सुना दी। फिर भी वो कुछ दिनों तक सोचती रही कि गुरु महाराज जी ने कहा है तो ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी पर बड़ा विश्वास था। ये विश्वास बड़ी एक आनंद देने वाली बात है। विश्वास, विश्वास शब्द ही जो अपने आप में एक सुख की तासीर भर देने वाला है। और जो विश्वास करते हैं ना, वो खुशियों से भरे रहते हैं, दुख सहन करते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। लेकिन एक विश्वास जो है बना रहता है कि मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो ही जाएगा। विश्वास तो करना ही चाहिए। कुछ दिनों तक फिर चलता रहा, कुछ ठीक नहीं हुआ। मन में सोचती है कि गुरु महाराज जी ने कहा था ठीक हो जाएगा, लेकिन पिटाई तो हो रही है, कलेश तो हो रहा है। फिर एक दिन हिम्मत जुटी, जैसे पहले गुरु महाराज जी ने शक्ति दी बोलने की, दोबारा से फिर अवसर दिया। तो फिर चरणों में उपस्थित हो गई। फिर कहा कि मेरा पति मुझे मारता है।
फिर गुरु महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारा पति तुम्हें खाना देता है? फिर वही जवाब। गुरु महाराज जी ने भी कहा ठीक हो जाएगा। चली गई। फिर कुछ अरसे सख्त नहीं हुआ तो फिर एक बार पुकार विनती करने लगी। तो फिर जब बात हुई तो कुछ अधिक उदास थी भक्तानी। उसके शब्दों में उल्हाना झलक रहा था कि जैसा कि वो कहना चाहती हो कि आपने तो कहा था कि ठीक हो जाएगा, इतना समय हुआ कुछ ठीक नहीं हुआ। तो बिना कुछ उसके कहे ही गुरु महाराज जी ने उसके दिल की जान करके वचन फरमाए कि देखो, हमने पहले भी तुमसे पूछा था कि खाना देता है कि नहीं, और अब दूसरी बार भी पूछा, और आज हम तुम्हें बताते हैं ये जो तुम्हारा पति है, पिछले जन्म में ये पत्नी था और तुम पति थी। तुम्हारे घर में कलेश ऐसे ही होता था। तो ये जो पति है, और जब कलेश होता, ये पत्नी तुम्हारा पति था और तुम पति थी, तो तुम जब उसकी पिटाई किया करती तो 2-2 दिन तक रोटी उसको नसीब नहीं होती थी, रोटी नहीं दिया करती थी तुम। लेकिन इस जन्म में तुम्हारी भक्ति के कारण, सेवा के कारण, सत्संग के कारण तुम्हें दोनों वक्त की रोटी दे करके भी वो अपना बदला पूरा कर रहा है कि थोड़ी मार पिटाई हो रही है। हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा ना। जितना तुम पुरुषार्थ कर रही हो भक्ति में, उसके अनुसार तुम्हारा लाभ हो रहा है। अब अधिक नहीं, थोड़ा ही भार है, लेकिन जल्दी तुम्हें छुटकारा चाहिए तो सेवा को और भजन सुमरन को, दोनों को बढ़ा दो। देखते ही देखते तुम्हारा हिसाब किताब चुकत हो जाएगा। तो भक्तानी ने मत्था टेक कर जो गिले शिकवे उसके भीतर में थे वो दूर हो गए, क्योंकि सच जान लिया। उसके बाद में उसके मन में यही विचार चलता रहा कि जितनी मार पड़े ठीक है, अगर मैंने किसी को मारा है तो उसके बदले में आधी मार खाकर अगर मेरा हिसाब चुकता होता है तो ये सौदा जो है बहुत सस्ता है, ये हिसाब किताब बहुत हल्का है। खुशी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी और अधिक भजन सुमरण करके, अधिक सेवा करके, सारे गिले शिकवे मिटाकर सतगुरु की ओर अपना विश्वास बढ़ाते हुए सभी प्रकार के कलेशों से मुक्त हो गई। अब हम विचार करें कि हम कितनी समस्याएं खुद खड़ी करते हैं, कितनी समस्याएं हमारे साथ कर्मों से आई हुई है, प्रारब्ध से आई हुई है। लेकिन भजन सुमरन के लिए हम, और जहाँ तक विश्वास की बात है, हम कितना विश्वास करते हैं, तो हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारा ही प्रारब्ध हमें मिला हुआ है, हमारे पास अगर कोई धन धान्य की कमी है, 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हैं, भजन सुमरन करके अपने कर्मों के बोझ को, पापों के बोझ को काटना ही इस जीवन का लक्ष्य है। रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, कुटुंब परिवार बनाने के लिए, महल माड़ियाँ बनाने के लिए,
गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए नहीं आए। प्रारब्ध में अगर है तो वो अपने आप मिला हुआ है। देख लो, जिसके प्रारब्ध में है उसको तो तोहफे में मिला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे दुनिया में आते हैं तो देखते हैं कि बचपन से ही माँ बाप उसको गोद में लिए हुए कार में बैठे सफ़र कर रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या मालिक चला रहा है। उनको कार खरीदने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। वो बचपन से ही माता पिता ने उनको कार में ही झूला झूलना शुरू कराया है। उनकी शुरुआत वहाँ से हुई है। ये उनका प्रारब्ध है। अब जिनका प्रारब्ध नहीं है, जिनके प्रारब्ध में ये सब नहीं है, तो फिर वो अगर कारों के लिए, मोटर गाड़ियों के लिए, बंगलों के लिए, ज्वेलरी के लिए, मोबाइलों के लिए दौड़ता फिरे, भागता फिरे, क्या है उसके अंदर? अगर भजन सुमरन छोड़कर इन सब चीज़ों के पीछे भागना पड़ा तो हीरे मोतियों को छोड़ करके पत्थरों को हम इकट्ठा करके साथ ले जाएंगे क्या? हम जितनी भी समस्याएं हैं उन सब से उबर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं समस्या खड़ी करेंगे तो फिर समाधान कौन करेगा? समस्याओं को खड़ा नहीं करना है, बल्कि जो बड़ी बड़ी समस्या जो है वो जन्म मरण की है। जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठने की, छुटकारा पाने की, ये बड़ी समस्या है। ये भजन सुमरन करने से, आरती पूजा करने से, सेवा सत्संग करने से, दर्शन ध्यान करने से और संसार से सुरती हटा करके प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम में लिव लगा करके जीवन यापन करने से वो समस्या कितनी भी बड़ी हो चाहे, लेकिन उससे बड़ी हमारी क्षमता है और हमारा विश्वास सतगुरु पर रात दिन बढ़ता रहे, क्योंकि ये सारी क्षमता सतगुरु से हमें और अधिक मिलने पर हमारे ये कले कलेश सब मिट करके हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाए और 84 का चक्कर समाप्त हो जाए। यही इस जीवन का लक्ष्य है और यही इस जीवन का श्रृंगार है। यही हीरे और मोतियों का हार है जो हमने पहन करके प्रभु के धाम में जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।